हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। चलिए फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 1 बायोसन सर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। बहुत दिन से क्लास नहीं ले पाए थे, उसका कारण था क्योंकि मैट्रिक जब लोग का बड़े भाई लोग हैं, बड़े बहन लोग हैं, उन लोगों का रिजल्ट आने वाला था, इसलिए उनकी तैयारी में लगे हुए थे। इसलिए क्या बोलते हैं, अब लोगों का क्लास नहीं ले पाए थे, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। चलिए चलते हैं, आज से क्लास लेते हैं। और बात क्या था बता आप लोगों को, तो उन लोगों का रिजल्ट जो आप लोगों के बड़े भाई बहन लोग थे, उन लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा आया है, यानी कि सबका रिजल्ट 400 प्लस आया है। चलिए इसी तरह से आप लोग भी पढ़िए और आप लोग भी मन लगा पढ़ते रहिए और 400 प्लस नंबर लाते रहिए, 450 प्लस नंबर लाते रहिए। इस समय तो अभी जो हमारा रिकॉर्ड बना है कोचिंग का, अभी लास्ट 430 है, तो आप लोग 430 जो रिकॉर्ड है इसको तोड़िए और तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम कीजिए, तब लोग इतना करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी किए। चलिए क्या देखने वाले हम देखने वाले इस क्लास में, और हमारा मामला है हम लोग पार्ट 5 या 6 इस तरह से कुछ करके हम लोग वीडियो बना चुके हैं। ये हमारा 6ठा या 7वां वीडियो रहने वाला होगा, उतना पर ध्यान नहीं है। चलिए क्लास क्या है, 9th है, सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेसन 1 है, जो लेसन 1 है क्या बोलते हैं विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट, उसी का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब लेकर आप लोगों के सामने आ गए। चलिए देखते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। चलिए लेकर आ गए हैं सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। देखिए बारी बारी से किसका कौन सा आंसर होगा, और आप लोग खुद से इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए और आप लोग कमेंट में समझाइए कि यह तरीका सही है या नहीं है। चलिए देखते हैं। बोल रहा है सबसे पहले, यानी जो एक क्वेश्चन यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कोई सही चुनना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, यानी कि जो मापन है, मेजरमेंट है, वो मुख्य रूप से किसकी प्रक्रिया है। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। गणना की, यानी गणना करने की, या बदलने की, या तुलना करने की, या अंतर स्पष्ट करने की। क्या? गणना करने की, तुलना करने की, या बदलने की, या अंतर स्पष्ट करने की। तो जो मापन है हम जानते हैं कि मापन जो है तुलना करने की क्या है, एक प्रक्रिया, हम लोग छोटी लगा देंगे। अब चलेंगे हम लोग दूसरे नंबर सवाल की ओर। दूसरे नंबर सवाल बोल रहा है कि 1 केजी, हम जानते हैं केजी मतलब होता है किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर होता है, क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। कितने ग्राम के? तो 1000 ग्राम के। इसमें दिया है 10 केजी के, यह गलत हो जाएगा। इसमें दिया 50 ग्राम के, गलत हो जाएगा। इसमें दिया 100 ग्राम के, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें दिया 1000 ग्राम के, ये हो जाएगा सही। चलते हैं नेक्स्ट तीसरा वाला में कि इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है। क्या आधारी राशि नहीं है? आप लोगों को जब आधारी राशि के बारे में बताया गया था, उसमें लोग बताए थे आप लोगों को कि आधारी राशि की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? आधारी राशि की संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती है? तो होती है आपका द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की परिमाण। इस तरह से हम लोगों ने सातों को जाने थे, और सातों में से देख लीजिए इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है। देखिए द्रव्यमान आप लोग बताए हैं, जिसमें बोला नहीं है, गलत हो जाएगा। वेग आपका नहीं है, आवेग आपका आधारी राशि नहीं है। समय भी है और विद्युत धारा भी, दोनों गलत हो जाएगा, और जो नहीं है वही आपका सही जाएगा। बोल रहा है कौन सी नहीं है, इसलिए वेग आपका हो जाएगा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट कथा में। एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक होती है? क्या एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं? तो लोग बताए थे कि एसआई की संख्या 9 होती है, तो आप लोग 9 टिक मारिएगा, क्योंकि बोल रहा है एसआई में कितने आधारी मात्रक है। तो बताए थे कि एसआई की संख्या 9 होती है, जिसमें से 7 आधारी मात्रक होते हैं, तब क्या आंसर हो जाएगा 7, और 2 सहायक मात्रक होती है। ये कितना हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका 7। ये सब गलत है। चलिए चलते हैं 5 नंबर की ओर। बोल रहा है किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। क्या? किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। हमने आप लोगों को बताया था कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए मात्रक और संख्यक, यानी कि मात्रक यानी कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मात्रक और जो सांख्यिक मान है वो दोनों का दोनों जरूरी होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग मात्रक गलत हो गया, गलत दिया है, सांख्यिक भी गलत हो जाएगा, मात्रक और सांख्यिक यही चल जाएगा, और यहाँ पे दोनों भी बिल्कुल गलत है। फिर क्या आंसर हो जाएगा? मात्रक और सांख्यिक दोनों।
इस तरह से हम लोगों ने 5 प्रश्नों को उत्तर दिया है। अभी 8 प्रश्न है, तब लोग कर लिए, अभी 3 प्रश्न का उत्तर देंगे हम लोग। चलिए हम लोगों ने देख लिए है 5 क्वेश्चन को, चलते हैं 6 नंबर की ओर। बोल रहा है कि ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक है, क्या? ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक यानी कि हीट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हम बताया था, जाना था वीडियो में, पिछले वीडियो में, ऊर्जा का और ऊष्मा का दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। हम लोग क्या मानेंगे? जूल मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है 7 नंबर में, ज्योति तीव्रता क्या आधारित ऐसे मात्रक है, यानी कि ज्योति तीव्रता है उसका, कहने का मतलब ज्योति तीव्रता है उसका आधारी मात्रक क्या होता है, यानी कि ऐसे मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तुमने जाना था कि ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। नेक्स्ट बोल रहा है 8 नंबर में, 1 कैलोरी, क्या? सीएल का मतलब होता है कैलोरी, तो 1 कैलोरी बराबर, इसका मतलब कितना जूल, कितना जूल होता है? लगभग पूछ रहा है कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 1 कैलोरी बराबर जो होता है आपका 4.18 जूल होता है। कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। तो हम लोगों ने देख लिए हैं सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। चलते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की ओर। चलिए हम लोगों ने सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिया है। चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। किसकी ओर? सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग बारी से देखते हैं। और सब्जेक्टिव में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट करने का मतलब यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, और लॉन्ग करने का मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या बोल रहा है? ये 2 अंक का होता है। सबसे पहले जान लीजिए कितना अंक का होता है? 2 अंक का होता है। और बोल रहा है पहला इसका क्वेश्चन कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? आप लोगों को बताया था, गया था कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। इसलिए हम क्या लिखे आंसर में? 7 होती है। क्या लिखे हैं? कि 7 होती है। पहला क्या होता है? और बोल रहा है कि उनके नामों को लिखिए, उनके नाम लिखिए। पहला में लंबाई, दूसरा में द्रव्यमान, तीसरा में समय, चौथा में तापमान, पांचवा में विद्युत धारा, और छठा में ज्योति तीव्रता, और सातवां में पदार्थ का परिमाण। यानी कि 7 होता है। पहला कौन होता है? लंबाई, कहने का मतलब लेंथ। दूसरा द्रव्यमान, कहने का मतलब मास। तीसरा है समय, कहने का मतलब टाइम। चौथा क्या है? तापमान, कहने का मतलब क्या हो गया आपका? टेम्परेचर। पांचवा आपका विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, और छठा ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और छठा क्या है? पदार्थ का परिमाण यानी कि सब्सटेंस ऑफ मैटर। क्या होता है? सब्सटेंस ऑफ मैटर। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर दूसरे की ओर। बोल रहा है मात्रक क्या है? मात्रक क्या है? तो हमने आप लोगों को बताया था, क्या बताए थे कि वैसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशियों को, किसको? भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मात्रक कहते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? तो वैसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। तो हम वही लिखे हैं कि वैसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। वहां लिख लीजिएगा। और इसकी संख्या बोल रहा है कि मात्रकों के विभिन्न प्रकारों को लिखे। सबसे पहले कि ये 3 प्रकार कितने होते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, ये होती है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार कौन से हैं उसको देख लीजिए। 3 प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला होता है मूल मात्रक, हाँ मात्रक है, तो पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा होता है सहायक मात्रक। ये 3 मात्रक है। 3 मात्रक का नाम लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर तीसरे की ओर। क्या बोल रहा है? इन्हीं 4 मूल राशियों के नाम एवं उनके मात्रकों को लिखिए। क्या बोल रहा है कि किन्हीं 4 मूल मात्रकों और उनके मूल राशियों के नाम, यानी कि 4 मूल राशियों के नाम। तो 4 मूल राशियों के नाम लिख दिया है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान। और बोल रहे हैं उनके मात्रकों को भी लिखिए। लंबाई का मतलब क्या होता है? मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, और तापमान का केल्विन। इस तरह से हम लोगों ने जो लघु में जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी के आंसर दे दिए हैं, यानी कि लघु में जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी के उत्तर दे दिए हैं। अब बारी रहा आपका दीर्घ क्वेश्चन आंसर का। दीर्घ क्वेश्चन आंसर का लेकर आते हैं इसी वीडियो में हम देखेंगे। दीर्घ क्वेश्चन आंसर का जो होता है उसका आंसर देखेंगे, दीर्घ यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर। तो हम लोगों ने इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी कि जो आपका होता है क्वेश्चन आंसर, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में लघु देख चुके हैं। चलते हैं हम दीर्घ की ओर। चलते हैं हम लोग दीर्घ की ओर। तो दीर्घ को लेकर आ गए हैं
चलिए दिस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हम, ए में देख रहे थे लिटिल क्वेश्चन को, बी में देख रहे थे लघु उत्तरीय प्रश्न को, एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को, और सी में देख रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, जो आपको कितना होता है 5 अंक का पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए देखते हैं। पहला में बोल रहा है कि एस आई मात्रा को व्यक्त करने की विधियों का उल्लेख कीजिए, यानी कि जो एस आई मात्रक है उसको व्यक्त करने के लिए जो विधि दिया गया है उसका उल्लेख करना है। तो अगर आप लोगों के पास ये किताब होगा, इस किताब का नाम है क्या बोलते हैं फिजिक्स, बुक ऑफ फिजिक्स, क्या बोलते हैं कौन सा प्रकाशन का है, तो आलोक प्रकाशन का है। अब किस पास किताब होगा तब निकलिएगा पेज नंबर 5, कितना निकलिएगा पेज नंबर 5, और पेज नंबर 5 में आप लोगों को क्या, आप लोगों को पेज नंबर 5 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिखा देते हैं आप लोगों को पूरी तरह से। 5 नंबर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मात्रकों को लिखने की विधियाँ, यही सेम टू सेम है एस आई मात्रकों को लिखने की विधियाँ, इसी को पूरी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। तो जितना भी है आपका 5 दिया गया है, पहला में पूरा शब्द लिखे या स्वीकृति, इस तरह से कुछ दिया गया है, 5 है, 5 को आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरह से ला दिए हैं, किताब में से बता दिए हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिस तरह से एकदम सेम टू सेम इस तरह का आपको नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्या बोलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन भी दिया गया है, इसलिए इसका आंसर इसी में दिया है। हम लोग इसी किताब का यूज करते हैं। चलते हैं सवाल नंबर दूसरा की ओर। तो क्या हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर जो है हम लोग देख लिए। क्या देखे हैं कि ऐसे मात्रकों को व्यक्त करने की विधियों का उल्लेख कीजिए। हम लोगों ने क्या देखा कि पेज नंबर 5 में आपको उसका आंसर दिया गया है, आप लोग पूरा लिख दीजिएगा। अभी हमको दिखाया है कहाँ दिया गया है, नहीं दिया गया है, सब दिखा दिए हैं, बता भी दिए हैं कैसा है, उस सबको दिखा दिए हैं। चलते हैं सवाल नंबर 2 में कि भौतिक राशियों से आप क्या समझते हैं। भौतिक राशि के विभिन्न प्रकारों के नाम के उदाहरण सहित लिखिए। बोलना सबसे पहले कि भौतिक राशि से आप लोग क्या समझते हैं। तुमने लिखाया था कि वैसा राशि जिसे मापा जा सके, क्या वैसा राशि जिसे मापा जा सके उसे हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। जिससे में लंबाई चौड़ाई क्या बोलते हैं किलोग्राम, क्षेत्रफल, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, ऊंचाई, आयतन, त्रिज्या, इस तरह से बहुत कुछ होता है, आप लोग याद रखिएगा। तापमान, समय, बहुत कुछ, जितना भी कुछ होता है जिसे मापा जा सके, और सब कुछ जिसे मापा जा सके वो क्या करता है भौतिक राशि। लोग भौतिक राशि का परिभाषा लिखना है, बोल रहा है कि भौतिक राशि से क्या समझते हैं, जिसका आप लोग आंसर लिखिएगा। क्या लिख दीजिएगा कि वैसी राशि जिसे मापा जा सके उसे हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। समय की कमी कारण उन्होंने इस तरह से किया है, पर इसमें बोर्ड भी बराबर नहीं उतना, इसलिए सब क्या भौतिक राशि से कहते हैं, चाहे भौतिक राशि क्या समझते हैं। तो वैसी राशि जिससे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। और इसका हम लोगों ने वीडियो बना चुका है, जो पहला वीडियो था, फर्स्ट वीडियो, उसी में आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलते हैं। और बोल रहा है कि भौतिक राशियों के विभिन्न प्रकार के नाम लिख के साथ लिखें, यानी कि भौतिक राशि के नाम लिखना है। क्या भौतिक राशि के नाम, तो पहला भौतिक राशि नाम होता है मूल राशि, दूसरा का होता है व्युत्पन्न राशि, तीसरा का सहायक राशि। लेकिन बोल रहा है किसके साथ, उदाहरण के साथ लिखना है। हम जानते हैं कि मूल राशि की संख्या कितनी होती है, 7। वही मूल राशि की संख्या 7 है। लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युतधारा, जटिलता और प्रकाश की परिमाण, इस तरह से पदार्थ की परिमाण, इस तरह से हम लोगों ने 7 का आप लोग लिख सकते हैं। इसमें नाम कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेशी नहीं है, साथ ही है, इसलिए हम लोग साथ लिख सकते हैं। इसमें होता है बहुत सारा होता है, बहुत सारा, इसमें कुछ ही ज्ञापन लिए, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, त्रिज्या, चौड़ाई, इस तरह से आदि कर लिए, क्योंकि इसका बहुत सारा ज्ञापन होता है। और तीसरे में सहायक मात्रक के, इस सहायक राशि की इसका भी 2 ही होता है, एक तो समतल कोण और दूसरा घन कोण यानी ठोस कोण। समतल कोण बोलिए, घन कोण या ठोस कोण बोलिए। समतल कोण एक अलग हो गया और घन कोण और ठोस कोण एक ही होता है। इस तरह से हम लोगों ने इसका भी आंसर देख लिए हैं। चलते हैं तीसरा सवाल की ओर। क्या बोल रहा है कि विभिन्न प्रकार के प्रणालियों का नाम लिखकर, विभिन्न प्रणालियों का नाम लिखकर, नाम लिख लिए हैं, कितने होते हैं हम लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रणालियां, यानी कि आपका जो प्रणालियां होती है क्या होती है, मतलब मापने की प्रणालियां 4 होती है। पहला एमपीएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एमकेएस, चौथा एसआई। इस तरह से हम 4 नाम दिए हैं। नाम लिखकर संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो संक्षेप में हम उल्लेख कर दे रहे हैं संक्षेप में कि एमपीएस को फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम कहते हैं। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। संक्षेप में बोला, इसे संक्षेप में लिख दीजिएगा, इस तरह से लिख दीजिएगा कि एफपीएस को फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम कहा जाता है और इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इस तरह से लिख देंगे। दूसरा बोल रहा है सीजीएस मात्रक से क्या समझते हैं। सीजीएस मात्रक को हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम भी कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी या फ्रांसीसी
प्रणाली भी कहा जाता है। और इसमें मीटर का उपयोग होता है, इसमें मीटर आता है मीटर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है, इसलिए इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। और आपको बच गया तीसरा एमकेएस। तो एमकेएस को हम बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, क्या मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। और इसे में भी जो मीटर आ रहा है, इसलिए इसे भी क्या बोलते हैं हम लोग, इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। और इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी इसको कहा जाता है। और अच्छा ऐसे सिस्टम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसका क्या बोलते हैं पूरा का पूरा एक वीडियो ही बना हुआ है, उसको अपन देख सकते हैं। जिस वीडियो में हम बताए थे कि ऐसा जो मात्रक है उसका इस तरह से, ऐसे में बारे में इस तरह से लिख सकते हैं कि एस आई मात्रक 1900 से इस तरह से लिखते हैं कि मापतौल के महासम्मेलन में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर 1971 ईस्वी में सभी मात्रकों को, सभी राशियों को या सभी मात्रकों को, सभी मात्रक की प्रणालियों को संशोधन करते हुए एम के एस, विशेष रूप से एम के एस का संशोधन करके एस आई मात्रक का निर्माण किया। कब किया, 1971 ईस्वी में। इसलिए क्या बोलते हैं, जो एस आई मात्रक है, एस आई मात्रक एम के एस सिस्टम का ही संशोधित रूप है, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम जो है इसका ही संशोधित रूप है, जिसका निर्माण जिसको 1971 में लागू किया गया। इस तरह से लिख सकते हैं। और इसकी संख्या 9 होती है, जिसमें 7 आधारी मात्रक यानी कि मूल मात्रक तथा 2 क्या बोलते हैं सहायक मात्रक होते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन सभी को समझ चुके होंगे। तो हम लोगों ने पूरी तरह से आज के इस वीडियो में जो विज्ञान के यानी कि जो भौतिक विज्ञान के यानी कि फिजिक्स के जो पहला लेसन था उसको खत्म कर चुके हैं। और अब जो बच गया है आपका, जो हम लोग आज के आगे की वीडियो में देखने वाले हैं दूसरे नंबर चैप्टर को, जिसका नाम है गति यानी कि क्या, मोशन। तुम लोग जो गति का वर्णन आपको दिख रहा होगा किताब में, गति का वर्णन यानी कि डिस्क्राइबिंग मोशन, हम लोग मोशन के बारे में यानी कि गति के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें भी सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।